बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ अहम ख़बरें हैं, अच्छी ख़बरें हैं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के बारे में, आवाम के हवाले से, लोगों के लिए मैंने चाहा कि मैं आपसे शेयर कर लूँ। और यही नहीं, इस मौजूदा दौर में, इन हालात में भी ये ख़बरें बड़ी अहम हैं और बाज़ औक़ात ये आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर उतनी डिस्कस होती हुई नज़र नहीं आती। लिहाजा इसलिए भी मैं चाह रहा हूँ कि वो हम ज़रूर डिस्कस करें, आपके सामने रखें और मैं आपकी राय उस पर जानूँ। पहली चीज़ तो ये है, कुछ डैम्स के बारे में मैंने आपको बताना है। आसिम सलीम बाजवा साहब ने फिर एक ट्वीट की है एक डैम के बारे में कि 50% काम उस पर मुकम्मल हो गया है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। अहम डैम है वो, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा दीगर डैम्स के बारे में आपको बताऊंगा। एक छोटा डैम है, वो भी बड़ी अहमियत रखता है। और बजट में क्या रखा जा रहा है, किस तरह आवाम को रिलीफ देने की कोशिश हो रही है, उसमें क्या क्या बातें सामने आ सकती हैं, इनसाइड स्टोरीज क्या हैं बजट के बारे में, वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ और अच्छी खबरें हैं, वो सब हम शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं अर्ज़ कर दूं, पेट्रोल के हवाले से आपने मीडिया में देख लिया होगा, सुन लिया होगा कि 11 रुपये तक पेट्रोलियम मसनूआत में उनकी कीमतों में कमी का कहा जा रहा है। सिफारिश कर दी गई है, समरी भेज दी गई है और इसमें पेट्रोल 7 रुपये, मिट्टी का तेल 11 रुपये तक सस्ता करने की बात हो रही है। इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं आपके लिए जानना। एक ये कि एक तरफ ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा है कि चूँकि प्रॉफिट बहुत कम हो गया है पेट्रोलियम कंपनीज़ का, तो लिहाजा खुदा न खास्ता जून में कोई बहरान भी पैदा हो सकता है पेट्रोल का। इसलिए भी ये तजवीज़ भी दी जा रही है कि पेट्रोल की कीमतों में कुछ ज़्यादा कमी ना की जाए। एक बात। दूसरा ये कि पहले की तरह जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट में जितनी कीमतें नीचे गईं, उसका का पूरा इम्पैक्ट पाकिस्तान पर नहीं आया, इसलिए कि हुकूमत को बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल आ रहा है टैक्स कलेक्शन में, वबा की सूरत हाल की वजह से भी। तो लिहाजा अब उसको कुछ हद तक, उस इम्पैक्ट को कम करने के लिए पेट्रोल से और ज़्यादा टैक्स लेने की कोशिश की गई और यही वजह थी कि उतनी ज़्यादा कीमतें नीचे नहीं गईं। फिर भी काफ़ी कम हुई हैं पिछले चंद हफ्तों में। अब भी ये उम्मीद है कि पेट्रोल की कीमत कम होगी, लेकिन उतनी नहीं जितनी हो सकती है। उसकी मैंने दो वजूहत आपको बता दी। एक तो ये कि टैक्स में बहुत ज़्यादा कमी हुई है, हुकूमत को बहुत बड़ा मसला है, टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा कम हुई है। और दूसरा ये कि पेट्रोलियम की जो कंपनीज़ हैं, उनका मुनाफा कम होने की वजह से पेट्रोल का बहरान भी पैदा हो सकता है। बहरहाल ये अवाम के लिए अच्छी खबर है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी मुतवक्के है। पहले ही कीमतें काफ़ी तेज़ी से नीचे आई हैं पिछले चंद हफ्तों में, चंद माह में, और अब मज़ीद कमी की तवक्को की जा रही है। अब मैं आ जाता हूँ डैम्स पर। आसिम सलीम बाजवा साहब अपने काम पर लगे हुए हैं, CPEC के चेयरमैन हैं, मुशीर इत्तलात हैं, और ज़्यादा उनका फोकस अगर आप देखें जब से मुशीर इत्तलात बने हैं, तो जो खबरें वो दे रहे हैं वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से हैं। CPEC से जुड़ी खबरें ज़्यादा वो देते हैं। ट्विटर पे बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे, लेकिन जो ऑफिशियल उनका अकाउंट है, मगर जब आ रहे हैं तो कोई खुशी की खबर ज़्यादातर हम देखते हैं उस पर। अब उन्होंने बताया है कि 874 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है जनाब, सूखी किनारी KP हाइडल पावर प्रोजेक्ट है और इस पर तेज़ी से काम चल रहा है। इस वबा की सूरत हाल में इस पर काम रुका नहीं है। 874 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है और इस पर 50% काम मुकम्मल हो गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब ये खुशखबरी सुना रहे हैं कि 50% काम इस पर मुकम्मल हो गया है। और ये कुन्हार, बड़ा मशहूर दरिया है, दरिया कुन्हार, उस पर यह प्रोजेक्ट है और ये तकरीबन $2 अरब की इसमें इन्वेस्टमेंट है। 1.963 अरब डॉलर, तकरीबन $2 अरब बन जाते हैं। और इसने 4250 मुलाजमतें पैदा की हैं पहले ही, और इसकी वजह से बिजली की जो कीमत है वो कम होगी और सस्ती बिजली बनाने के लिए प्रोजेक्ट बहुत ही अहम है। और कुछ तस्वीरें भी उन्होंने शेयर की हैं, आप उनके ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं। तो ये 874 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, 50% काम इस पर मुकम्मल हो गया है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक बड़ा डैम है ये। अच्छा जी, ये हाइडल प्रोजेक्ट इसको कहेंगे, जो इसके लिए लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है वो है KP हाइडल पावर प्रोजेक्ट सूखी किनारी। एक और जिसका मैं बहुत जिक्र करना चाह रहा था, आपसे शेयर करना चाह रहा था, वो इससे तो आपको बहुत शायद लगेगा कि छोटा प्रोजेक्ट है। वापडा ने एक डैम बनाने के लिए काम का आगाज़ कर दिया है और उसके लिए जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट है वो अवार्ड भी कर दिया है। और इसमें ज़ाहिर फिजिबिलिटी स्टडी होगी, तफसीली इंजीनियरिंग डिज़ाइन, टेंडर दस्तावेज़ात और PC1 की तैयारी, यानी उसके आगाज़ का सारा मामला। अब ये नाला राजनपुर के नवाह में को सलमान के पहाड़ी नालों में एक बड़ा नाला है
जिसमें पानी का सालाना औसत बहाव होता है 1,83,000 एकड़ फीट। और ये जो डैम बनाया जा रहा है इसका नाम है मोरोंज डैम। अब मोरोंज डैम की ख़ास बात यह है कि यह है जनूबी पंजाब में बन रहा है, और जनूबी पंजाब को कहा जाता है बहुत गरीब इलाका है। अब इस डैम की जो पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत है वो है 8 लाख एकड़ फिट। अब इसके फ़ायदे आप ज़रा सुने कि कितने हैं। एक तो ये कि ये ज़ाहिर है गरीब इलाके में जहाँ बहुत गुर्बत है वहाँ पर बन रहा है। 12 मेगावाट सस्ती और माहौल दोस्त बिजली इससे पैदा होगी। इससे 1,20,000 एकड़ बंजर ज़मीन, 1,20,000 एकड़ बंजर ज़मीन ज़ेरे काश्त आ जाएगी। सोचें कितनी बड़ी तब्दीली है। 1,20,000 एकड़ बंजर ज़मीन, यानी जिस पर कोई काश्त कुछ भी नहीं होता, बंजर पड़ी हुई है। तो उससे कितनी तरक्की हो जाएगी, कितने गरीब ख़ानदान गुर्बत से निकल आएंगे। उनके लिए तो जब उस बंजर ज़मीन पर काश्तकारी शुरू होगी तो उनके लिए तो वो सोना उगल रही होगी। ये उन गरीबों से पूछें, ये बहुत बड़ा मेरी नज़र में एक चेंज होगा उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी नस्लें संवर जाएंगी। फिर ये देखिए कि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह इससे बुलंद होगी और माहीगिरी को भी फ़रोग़ मिलेगा। अब इससे देखिए कि एक इस डैम से, छोटे से डैम से कितने फ़ायदे हैं। सस्ती माहौल दोस्त बिजली बन रही है, 1,20,000 एकड़ बंजर ज़मीन सैराब होगी, यानी ज़ेरे काश्त आ जाएगी, और पानी की सतह बुलंद हो जाएगी, ज़ेर ज़मीन पानी की सतह, और इसके अलावा माहीगिरी को फ़रोग़ मिलेगा। तो ये मुझे ख़बर बड़ी अच्छी लगी और मैंने कहा कि ये मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। अच्छा, इसके अलावा चंद और ख़बरें हैं। एक डैम है करोट डैम 720 मेगावाट का, इस पर भी काम जारी है। दासू डैम पर भी काम जारी है और ये 2025 में इंशाल्लाह मुकम्मल होगा, और ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दासू डैम का, तो उस पर काम जारी है। उसके हवाले से मैंने कहा चले मैं ज़िम्मन अर्ज़ कर दूं। एक और चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था वो है अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड। अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड का गवादर से पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार आगाज़ हो गया है, और अब जो भी अफ़गानिस्तान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा वो गवादर से हो रही होगी। इससे पाकिस्तान को ट्रांजिट फ़ीस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा ज़ाहिर है कि फ़ीस पाकिस्तान को मिलेगी, रोज़गार के बहुत ज़्यादा मौके पैदा हो रहे हैं, पैकिंग अनपैकिंग भी हो रही है, और उसमें ख़ास बात यह है कि जो लोकल पॉपुलेशन है, मकामी आबादी है, उसको सिर्फ अकोमोडेट किया जाएगा ज़्यादा। तो ये अब गवादर से फासला भी अफगानिस्तान का कम है। इतनी बड़ी आबादी, पूरा मुल्क है, उसकी जितनी भी चीज़ें जा रही होंगी, आ रही होंगी गवादर से, तो इसका आगाज़ हो गया है पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा। ये एक बहुत बड़ी, बहुत ही अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का आगाज़ दोबारा से हो गया है। पाकिस्तान अब आ सकेंगी, जा सकेंगी, क्योंकि सस्पेंड की गई थी ये वबा की वजह से, और अब उसका भी आगाज़ दोबारा से कर दिया गया है। अच्छा, बजट के हवाले से मैं बात करने से पहले चंद छोटी बातें कर दूं। एक तो ये कि तुर्की से फ़्लाइट कंट्रोल सिस्टम की ख़रीदारी का फ़ैसला कर लिया गया है, ख़रीदा जा रहा है। ये मौजूदा जो सानिया हुआ, तैयारा हादसा हुआ, उसके बाद काश ये पहले ही ले लिया जाता, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसकी ख़रीदारी से ये जो तुर्की से फ़्लाइट कंट्रोल सिस्टम ख़रीदा जा रहा है, इससे फ़्लाइट्स को महफूज बनाने में मदद मिलेगी, सिस्टम को महफूज बनाने में। तो बहरहाल अब ये फ़ैसला किया गया है। इसके साथ एक बहुत अच्छी खबर एक्सपोर्टर्स के लिए ये है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के लिए, ज़र मुबादला के लिए, कि अमेरिका, कनाडा और यूरोप से बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को मास्क के ऑर्डर मिल गए हैं, मास्क बनाने के। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ में इतने बड़े ऑर्डर्स पहले कभी नहीं मिले, तो इससे डाइवर्सिफिकेशन भी हो रही है एक्सपोर्ट में। ये बहुत अच्छी खबर है और ये बड़े ऑर्डर्स हैं। अब मैं आखिर में ज़िक्र कर देता हूँ बजट का। मैं चाह रहा था कि 10 मिनट में मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ, अभी भी मेरी कोशिश ये होगी। अच्छा, बजट के हवाले से जो चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी हैं कि ये इनसाइड स्टोरीज़ जो अभी तक पता चल रही हैं कि क्या क्या चीज़ें मतलब हैं। एक तो ये कि कहा जा रहा है, क्योंकि इस पर अभी फ़ाइनल डिबेट होनी है, काबीना से में भी इसकी डिबेट होगी, तो इसमें एक तो ये बात है कि 2 जून को वफाकी काबीना में ये पेश किया जाएगा बजट का मुसव्वदा। तो अब और 12 जून को फिर ये असम्बली में होगा, फिर असम्बली से बाद में पास होता है। इसमें एक तो यह है कि सरकारी मुलाजमीन के लिए 20% इजाफा मुतवक्के है उनकी तनख्वाहों में और पेंशन में, सरकारी मुलाजमीन के लिए। इसके अलावा यह है कि मशीनरी की दरामद पर ड्यूटी में छूट दी जा रही है, यानी टैक्सेस और ड्यूटीज़ बढ़ाई नहीं जा रही। इसको यानी ज़ीरो टैक्स बजट कहते हैं कि अब मज़ीद कोई टैक्स नहीं लगेगा,
ना सिर्फ मज़ीद टैक्स नहीं लगेगा बल्कि कम किया जा रहा है ड्यूटीज़ को और मुख्तलिफ टैक्सेस को। मिसाल के तौर पर जो दरामदी मशीनरी है उसमें कस्टमर एक्साइज ड्यूटी में 3% तक कमी मुतवक्के है, ये कहा जा रहा है। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि 200 अरब से ज़्यादा मुख्तस किए जा रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए, कि तरक्याती मंसूबों के लिए। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 200 अरब रुपए से तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएँ। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर यह है कि उनको मज़ीद मराद देने का कहा जा रहा है। एक तो ये है कि डेबिट कार्ड और लॉयल्टी कार्ड्स हैं जारी किए जाएंगे, जबकि स्मार्टफोन बेस्ड मराती प्रोडक्ट मुतारिफ़ करवाई जाएगी ताकि उनको मज़ीद मराद दी जा सके ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, ताकि जिसके तहत वो तरसीलात भिजवाने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को फ़ायदा हो सके। अच्छा, अब ये बात कि जी कोई टैक्स नहीं लगेगा मज़ीद और टैक्स में और ड्यूटीज़ में कमी की जाएगी, फिर तनख्वाहों में इजाफे की बात की जा रही है, तो ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा। एक तो 10% हजम बढ़ाया जा रहा है, जो बजट का हजम है, तो ये तकरीबन 7,500 अरब से ज़्यादा का वफाकी बजट है जो पेश किए जाने का इम्कान है, 7,500 अरब से ज़्यादा। लेकिन टैक्स कलेक्शन जो है वो तकरीबन 4,500 अरब रुपए कहा जा रहा है कि होगी। तो अब ये पाकिस्तान की तारीख में देखा जा रहा है कि ये 3,000 अरब रुपए के खसारे का बजट बनने जा रहा है, 3,000 अरब रुपया। चूँकि माहौल ऐसा है और कहा जा रहा है कि ये बजट बनाना इस तरह है कि लोगों को रिलीफ देने के लिए, तो रिलीफ देने के लिए अब जब आप टैक्स नहीं लगाएंगे, टैक्स कम करेंगे, तो फिर आप हुकूमत की टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगी और फिर आप खर्चे अब ज़्यादा कर रहे हैं, 10% हजम भी बढ़ा रहे हैं। तो 7,500 अरब रुपया आपका बजट, यानी आपने खर्चा रखा है और आप खुद कह रहे हैं कि 4,500 अरब तकरीबन हम टैक्स वसूलियों हमारी होंगी। ये बजट की दस्तावेज़ात बता रही हैं मुतवक्के। तो 3,000 अरब रुपये अब आप किधर से लाएंगे जो आपको खसारा होगा? यानी 4,500 अरब हुकूमत कमाएगी या पाकिस्तान की रियासत कमाएगी टैक्सेस और की मद में टैक्सेस से, और ख़र्च कितना कर रही होगी? 7,500 अरब रुपया। अब ये 3,000 अरब या तो आपको कर्जे लेने पड़ेंगे फिर से, या दूसरा हल ये होता है कि आप नोट छापें। नोट छापने से महंगाई का तूफान आ जाएगा, इतना बड़ा खसारा। और फिर दूसरा हल ये है कि आप उसको मज़ीद कर्ज लेकर उसे गुजारा करें। तो अब देखिए, बहरहाल इमरान खान साहब कोशिशें तो बहुत कर रहे हैं कि कुछ पाकिस्तान के कर्ज़े मुआफ़ कराए जा सकें, रीड शेड्यूल भी हो रहे हैं। तो ये बजट के हवाले से भी था कि इसमें अवामी रिलीफ़ के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, और उस कोशिश में ज़ाहिर है कि 3,000 अरब रुपए के खसारे को ज़ाहिर किया जा रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरी फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।